ये चीज़ें आपको देखना है। हमने देखा अनुसूचित जाति का। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियों को। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एक सोसाइटी है। छत्तीसगढ़ को आप लोगों को पता होगा जनजातियों की भूमि के लिए जाना जाता है। जैसे जनजातियों की भूमि वास्तविक में मध्य प्रदेश है, और ये जो नाम है जनजातियों की भूमि, ये तब से कहा जा रहा है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्या थे, एक ही भूमि के हिस्से थे। तो उसको जनजाति के भूमि की उपमा मध्य प्रदेश को दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ पे देखने को मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ भी उसे अभिन्न था, अलग नहीं था। अभिन्न मतलब एक था, अलग नहीं था, इसीलिए इसको भी जनजाति की भूमि कहा जाता था पहले। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है उसे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो केवल एक राज्य में ही सिमट जाता है। जैसे भारत के लेवल पे जनजातियों की भूमि मध्य प्रदेश, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लेवल में जनजातियों की भूमि बस्तर। तो ये बात को आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में 2011 में जब एसटी का एक क्वान्टिफाइबल आयोग ने डाटा निकाला, तो हमको ये पता चला जो एसटी समुदाय है, एसटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत एसटी? तो ये 30.62% एसटी समुदाय अर्थात हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं उन लोग हैं। आदिवासी अर्थात आप लोग जान रहे हो, आदि अनादि वर्षों से, समय से, काल से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करने वाले लोग हैं इन लोग, जिसे सरकार ने, केंद्र की बीजेपी सरकार ने वनवासी नाम दे दिया था, जो कि बहुत विवादों में भी घिरा रहा। ठीक, जानकारी के लिए सुनना है, लड़ने के लिए नहीं सुनना है। एक समझदार व्यक्ति और समझदार शिक्षक वो होता है जो तथ्यों को बताता है, भले ही उस तथ्य में डिस्प्यूट हो, लेकिन उसको रखता है बच्चों के बीच में और बच्चों को समझाता है कि जो काम की चीज़ें उसको यहाँ रखो, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उसको बाहर कर दो। ठीक, तो वनवासी और जनजाति में बहुत ज़्यादा एक विवाद उठा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने कहा कि वनवासी शब्दों से संबोधित किया और वनवासी अधिकार संरक्षण अधिनियम भी उनके लिए बनाया। कांग्रेस ने क्या किया, उसको मुद्दा बनाया, बोला आपने आदि अनादि काल से रह रहे व्यक्तियों को, उस समाज को आपने वनवासी कह दिया, जबकि वनवासी नहीं है, वो आदिवासी हैं। आदिवासी अर्थात आदि अनादि काल से यहाँ पे वास करने वाली समाज है, जो विभिन्न स्थानों पर रहती है, शहर में भी रहती है, गांव में भी रहती है, जंगलों में भी रहती है। तो आपने केवल वनवासी क्यों कहा, इस पे बहुत बड़ा मैटर हुआ था। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, सुनने में पैसा नहीं लगता, और इस पे विवाद में ना तो आपको पढ़ना है, ना मुझे पढ़ना है, ना तो किसी के साथ में उलझना है। आप एक मिडिल क्लास के हैं, बस सुनना है, जानकारी रखना है, आपको झगड़ा करके संविधान में संशोधन नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में 2011 में जब आया अनुसूचित जनजाति का, तो रिपोर्ट क्या कहा कि 30.62% इतनी एसटी छत्तीसगढ़ में थी, जिसमें अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 जिलों के हिसाब से आंकड़ा जारी कर दिया। बोला कि 18 जिलों के हिसाब से सर्वाधिक आदिवासी कहाँ पे है, तो बीजापुर में है। चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे 18 जिलों के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको 3 बातें आपको याद रखना है, 1 2 3, और ये तीनों जो कैटेगरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे उसमें सबसे पहले मैं आपको रखना है बीजापुर। ये कितने जिलों के हिसाब से है बेटा? एग्जैक्टली 18 जिलों के हिसाब से इन्होंने डाटा दिया, जारी किया। तो हमको कम से कम 3 जिलों का नाम याद रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनजातियों की क्या है, धरती रही है। तो बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये एक ऐसा जगह था जिसमें जनजातियां शुरू के ऊपर में बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे, अर्थात सबसे ज़्यादा बीजापुर, दूसरे में नारायणपुर, तीसरे में दंतेवाड़ा। ये क्या था, ये सभी था जनजातियों का ऊपर से सर्वाधिक, जिसमें से इसका परसेंट 80% आदिवासी मतलब एसटी लोग यहाँ पे बीजापुर में देखने को मिला। सर्वाधिक बीजापुर, दूसरे में नारायणपुर, तीसरे में दंतेवाड़ा। जबकि न्यूनतम की बात आई, गवर्नमेंट में न्यूनतम का डाटा दिया, और जैसे कि आपको बताया था मैं, 18 जिले में सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में था। तो जहाँ पे एससी सबसे ज़्यादा है, तो उसके अपोजिट में एसटी तो कम होंगे ही, क्योंकि वहाँ एससी ज़्यादा है। इसीलिए 18 जिलों में सबसे कम एसटी वाला जिला में जांजगीर चांपा को बताया। ठीक है, तो ये ज़्यादा वाला हो गया। अब ये जो है जांजगीर चांपा,
तो ये जांजगीर चांपा में जो एसटी था मात्र 11% था, अर्थात ये क्या था, सबसे न्यूनतम एसटी जांजगीर चांपा में 18 जिलों के अकॉर्डिंग था। तो ये कब की बात हो गई, ये 18 जिलों की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा 27 जिलों की बात, जिसमें 18 जिलों में आपने बीजापुर में सबसे ज़्यादा है देख लिया 80% एसटी, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा मात्र 11%। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 27 जिलों में देखना है, जिसमें बीजापुर नारायणपुर तो रहेगा लेकिन दंतेवाड़ा का स्थान यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इस समय 27 जिला में एक नाम आता है सुकमा, ठीक है, सुकमा में सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये 18 जिला हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे किनारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ 27 जिला को। ये है 27 जिला के हिसाब से, ठीक है। तो हमने बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा को देखा ना। अब इसमें आपको 3 नाम याद रखना है, 1 2 3। तो ये क्या है, 27 जिलों में जो सर्वाधिक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या है, सुबीना। सुबीना मतलब एक मैंने ट्रिक बनाया था इसको याद करने के लिए। सुबीना, सु मतलब सुकमा, बी मतलब बीजापुर, ना मतलब नारायणपुर। तो सुबीना 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 बोलोगे तो याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2 बार बोलोगे तो रटा भी जाता है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सुबीना 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 सुबीना, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। तो 27 जिलों में सर्वाधिक सुकमा में, दूसरा बीजापुर और तीसरा नारायणपुर में एसटीओं का सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। कितना परसेंट, ये है 83.47, मतलब 47% आदिवासी सुकमा में। अगर आपसे पूछ दे 27 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटीओं का कहाँ है, तो सुकमा, और 18 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ बीजापुर। लेकिन 27 और 18 दोनों ऑप्शन में बीजापुर और सुकमा दोनों रहेगा तो सुकमा को उठा लेना। क्यों, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज इसका देखो 83.47% है। उसी तरीके सबसे कम में कहाँ पे है, पहले जो जांजगीर चांपा था 18 जिलों के हिसाब से, अब वो डाटा चेंज होकर के रायपुर हो जाएगा 27 जिलों में सबसे कम, ठीक है। तो ये ऐसा एरो बना दिया और मैं यहाँ पे रायपुर एसटी लिख दिया। आप समझ जाना कि सबसे कम रायपुर में एसटी है, ठीक है। एसटी समाज में मात्र 4.3% का इसका 2011 में आंकड़ा हमको मिल पाया, जबकि जांजगीर चांपा में 18 जिलों के हिसाब से 11% में सबसे कम एसटी यहाँ पे था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया। कुछ डेटा और बचा है, मैं क्लास को देख लेता हूँ। आप लोग बोर होते हो, कहते हो सर इतना लंबा क्लास मत लिया करो, लेकिन अब 34% तो यहाँ पे क्लास बन चुका है, मतलब 34-35 मिनट का क्लास बन गया है। आगे की क्लास में कुछ बेसिक इंट्रो और दूंगा, ठीक है। वैसे इतना अगर आप लोग चाहोगे तो इसी में 5 मिनट और कंटिन्यू करके इसको ख़त्म करो, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बस अब बेसिक चीज़ बताऊँगा। अब जितना इम्पोर्टेंट था वो सब चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए अब आता है नगरीय जनसंख्या का। तो छत्तीसगढ़ का जो नगरीय जनसंख्या है, जो नगर में रहती है नगरीय जनसंख्या, ये अगर आपको पूछा जाए कि नगरीय जनसंख्या या नगरीकरण ऐसा करके पूछ दे कितने % में हुआ है, तब इसका आंसर आपको लेना है 23 पॉइंट, यहीं पे गलत मत करना, 24 है वो, ठीक है। तो 23 और 24 ऐसा याद रख लेना। कई लोग 23 लिख लेते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए 23.24 है, ठीक है। ये 23 और 24 मतलब 23.24। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या कितनी, 23.24। और दुर्ग इसमें टॉप में है, दुर्ग में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, लेकिन दुर्ग जो है वो कितना, 38.42। ये 18 जिलों में था, दुर्ग का 2 आंकड़ा, ठीक है। ये 18 जिलों में इसका परसेंट कितना था, तो दुर्ग का 18 जिलों में था 38.42, कितना था, 38.42%। लेकिन दुर्ग का जब 27 जिला में आंकड़ा निकाला गया तब इसके परसेंटेज में एक एक्सपांसन देखने को मिला, और जो 38% था वो सीधा 64% चला गया। तो 64.15, तो 28 जिलों में इतना और 64 फिर इतना, ठीक है। उसी तरीके से ग्रामीण जनसंख्या, तो भैया नगर में 23.24 हो रहा है, तो ग्रामीण में कितना होगा, 100 में 23.24 माइनस करोगे तो होगा 76.76। तो इसका परसेंटेज निकाला गया, गवर्नमेंट ने फिर बताया कि ग्रामीण जनसंख्या में
टॉप में 18 जिलों में कौन सा है, और टोटल कितनी ग्रामीण जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में गवर्नमेंट ने भी आंकड़ा दिया, बोला कि छत्तीसगढ़ में 76.76% जनसंख्या ग्रामीण है, जिसमें 18 जिलों के हिसाब से अगर आपको ग्रामीण एरिया देखना है तब आपको क्या लेना है, जसपुर लेना है। 18 जिलों के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, जसपुर में। कितने परसेंट, तो 91% जिलों में। अभी ये आंकड़ा निकाल के बता दिया कि 91% जिला, मतलब एक पर्टिकुलर जिला की जनसंख्या से उठाया जा रहा है। तो हर जिलों को स्टडी किया और देखा कि ग्रामीण जनसंख्या जसपुर जिलों में 18 जिलों के हिसाब से, लेकिन 27 जिलों में ये चेंज हो गया। 27 जिलों में ये जसपुर का आंकड़ा जो है बलरामपुर में आ गया। याद रखना, इसको बहुत रिवीजन करना है आपको, तब याद होगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और इसका परसेंटेज बोला कि 27 जिलों में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या 27 जिलों में बलरामपुर में 96% है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 76.76%, 18 जिलों में जसपुर और 27 जिलों में बलरामपुर। जसपुर 91%, बलरामपुर 96%, इतनी जनसंख्या ग्रामीण है। ये बात हमको समझ में आया। और लास्ट में आपको एक दो बात और याद रखना है। इसमें एक दो बात, क्या बात आया, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या ये निकाला गया। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष मतलब छोटे बच्चों का जनसंख्या क्यों निकाला जाता है मालूम है? इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों में इतनी जनसंख्या के इतने लोग रहते हैं, तो उसमें आप क्या करो, उसमें एकदम स्विच मत करो। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जानने के लिए निकाला जाता है, इसीलिए उस जनसंख्या को नहीं बता रहा हूँ। 14.33% जनसंख्या थी 0 से 6 वर्ष के जनसंख्या का छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस जनसंख्या पे नहीं ले जा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जनसंख्या को काउंट किया और लिंगानुपात को आइडेंटिफाई किया गया कि कितने बेटे हैं कितने बेटियां हैं, ताकि हम इस स्तर को मजबूत कर सकें और बेटियों का सृजन ज़्यादा हो समाज में। इसलिए 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात की बात आती है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात की बात आती है। तो लिंगानुपात कितना था 0 से 6 वर्ष के बच्चों का छत्तीसगढ़ में? जैसे हमने बाकी लिंगानुपात को स्टडी किया, बाकी लिंगानुपात मतलब बड़े लोगों का, एडल्ट लोगों का लिंगानुपात देखा गया तो 991 था, लेकिन छोटे बच्चों का लिंगानुपात कितना था, 969 था। कितना छत्तीसगढ़ में कितना था, 969, मतलब 1000 बच्चों में 1000 लड़कों में, छोटे बच्चों में जो 6 वर्ष तक के लड़के हैं उसमें 996 बेटियां, 969 बेटियां है। ये हमको पता चलता है छोटे बच्चों की जनसंख्या में। अब इसमें 18 जिलों में टॉप में कौन सा था, तो दंतेवाड़ा। देखिए 18 जिलों में 0 से 6 वर्ष में टॉप में था दंतेवाड़ा, ठीक है। और 27 जिलों में, तो यहाँ पे गेम आप लोगों को समझना है। यहाँ पे जब बात आती है 27 जिले का, तो आप लोगों को पहले ही मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, दंतेवाड़ा के बारे में, कि उसका उस समय एसटी वाला भी बताया था, याद करो, है ना। तो बस आप लोगों को याद रखना है, पहले में भी दंतेवाड़ा रहेगा 18 जिलों में, 27 में भी दंतेवाड़ा रहेगा, ठीक है। और मजे की बात यह है कि दोनों न्यूनतम में, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में न्यूनतम में रायगढ़ है, ठीक है। तो दंतेवाड़ा को आपको लेना है दोनों में। ये सर्वाधिक की बात हो रही है, सर्वाधिक 18 जिलों में टॉप में 0 से 6 वर्ष का, और सर्वाधिक 27 जिलों में टॉप में। लेकिन न्यूनतम में क्या था, तो यहाँ पे न्यूनतम इधर नीचे लाया हूँ, न्यूनतम में रायगढ़ ऐसा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिंगानुपात में सबसे पीछे है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप दिमाग में रखेंगे। और सबसे आखिरी में एक ही बात कहूँगा, एसटी लिंगानुपात को पूछा जाता है। एसटी लिंगानुपात कितना है बोला जाए, एसटी समाज का लिंगानुपात, तो आप बता देना छत्तीसगढ़ में एसटी लिंगानुपात। इस मामले में हमारे आदिवासी भाई बहन लोग बहुत अच्छे हैं, 1020 मानते हैं एसटी समाज के लिंगानुपात में, 1020, जिसमें दंतेवाड़ा में अगर 27 जिले का डाटा बताऊं आपको, तो दंतेवाड़ा सबसे टॉप है 1067, ठीक है। एसटी समुदाय का लिंगानुपात बोल रहा हूँ मैं, एसटी के 0 से 6 वर्ष के बच्चों का नहीं बोल रहा हूँ। तो एसटी लिंगानुपात में 1020 है, जबकि एससी लिंगानुपात में थोड़ा सा कम है, 994, थोड़ा नहीं बहुत कम है। एससी लिंगानुपात में कितना है अगर पूछ दे, एससी समाज का लिंगानुपात में 994 है 1000 बच्चों में, ठीक है। जैसे ये 1000 लड़कों में 1020
इतनी बेटियां औसतन निकाला जाता है एसटी में, एससी में, तो औसतन में इतना है। और याद रखेंगे एसटीओ के लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा और एससीओ का लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा राजनांदगांव टॉप में है। एससी में राजनांदगांव, एससी समाज के लिंगानुपात में राजनांदगांव टॉप में है ना, और एसटी समाज के लिंगानुपात में दंतेवाड़ा टॉप में है। सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में आपको एसटी सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा एससी में दंतेवाड़ा में सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो बातें आपके बीच में हैं जिससे क्वेश्चन आता ही है, और आएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक। और गलत कर दोगे तो फिर आप ही लोगों का बिगड़ेगा, हमारा तो जाएगा नहीं। ये क्या है, राजनांदगांव में एससी समुदाय में जो लिंगानुपात है 1038 और दंतेवाड़ा में 1067। ये दंतेवाड़ा में एससीओं का लिंगानुपात इतना, और पूरे छत्तीसगढ़ में 1020 लिंगानुपात है इनका, और एससीओं का लिंगानुपात इस समाज में पूरे छत्तीसगढ़ में एससी समाज में 994 है। अगर कोई जिला को उठाया जाए तो राजनांदगांव जिला टॉप में है एससी समुदाय के बेटियों के लिंगानुपात में 1038, और छत्तीसगढ़ में पूरा एसटीओं का लिंगानुपात अगर निकाला जाए तो 1020 है, ठीक है। और एसटी समाज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है एक जिले को उठाया जाए तो राजनांदगांव है 1067। तो जितना बताया हूँ पूरा क्लास आप रिविज़न करो, कोई भी बेईमानी मत करो। आपके दीपक सर इतना आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी गुरु दक्षिणा के रूप में आपका उतना एफर्ट चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ें, बढ़ें, गढ़ें, रिवीजन पर काम करें। जितना मेहनत करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना आगे बढ़ोगे, ठीक। एट लास्ट में मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, जब बात आती है, देखिए बेसिक चर्चा की जब बात आती है, देखिए जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आता है। जनगणना में याद रखेंगे पहली बात जनसंख्या को पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 2011 में कितनी जनसंख्या थी, है ना। जो सर्वे के अकॉर्डिंग हमने 2011 में रिजल्ट पाया 2,55,45,198, जिसमें 18 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या में रायपुर को लेना है लगभग 40 लाख का। न्यूनतम में आपको याद रखना है नारायणपुर का, जिसमें 1.3 लाख जनसंख्या न्यूनतम था और 40 लाख अधिकतम था 18 जिलों में। ये तो हो गया दोनों 18 जिले की बात, रायपुर और नारायणपुर की। अब बात करता हूँ इसी जनसंख्या में 27 जिले में, तो सर्वाधिक रायपुर में 21 लाख हो जाएगा, जो कि पहले 40 लाख था अब 21 लाख, ठीक। और जो नारायणपुर था वो नारायणपुर ही रहेगा न्यूनतम में, जो पहले नारायणपुर में 1.3 लाख था वो अब क्या होगा 1.39 ही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। तो ये साक्षात इस जनसंख्या में हो गया, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पूछे 18 जिलों में तो रायपुर ले लेना, 27 बोले तो रायपुर ले लेना, न्यूनतम बोले तो नारायणपुर लेना, और इसमें भी 27 जिले में भी न्यूनतम, दोनों में सेम है, बस डाटा का खेल है। सर्वाधिक में 40 लाख था 18 जिले में, और 27 जिले में 21 लाख हो जाएगा रायपुर का। तो बस ये चीज़ रिविज़न करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, छत्तीसगढ़ का दशकीय वृद्धि 22.61 है, लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो छत्तीसगढ़ का 991 है, साक्षरता 70.28 है अर्थात 70.28 है, 70.28 है, जिसमें महिला का 60.24, पुरुष का 80.27 है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है तो 12.82 है, और अनुसूचित जनजाति की अगर बात आती है तो 30.62 है, जिसमें से नगरीय जनसंख्या आपको पूछा जाए टोटल छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या 23.24 है, मतलब 23.24 है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात आती है तो 76.76 है। इतनी बातें आपको याद रखना है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 969 जो कि पढ़ा चुका हूं, और एसटी लिंगानुपात 1020 है, एससी लिंगानुपात 994 है। इतनी बातें याद रखें, पढ़ें, बढ़ें, गढ़ें और रिवीजन पे काम करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा, मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती होगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, और वहाँ से आप क्या करें, वहाँ से अपने पसंद का कोर्स को स्टोर में जाके ख़रीद लें। एप्लीकेशन के ठीक सेंटर में स्टोर दिखेगा, वहाँ सारे कोर्स आपको पीएससी का, व्यापम का, पीएससी व्यापम के कम्बो का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, टेट का, नेट का, सब कोर्स आपको घर बैठे मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।